अगर बार बार टूट रहा है ब्रह्मचर्य, अगर हर बार मोटिवेशन आता है और चला जाता है, अगर लगता है कि मैं अलग हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। हमने पहले साफ साफ समझ लिया कि ब्रह्मचर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक नाव है जो हमें इस एंडलेस डिजायर लूप से बाहर निकाल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक उस नाव में छिद्र है, कामनाओं का खारा पानी उसे डुबोता ही रहेगा। और सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य संभव है या नहीं, असल सवाल है करना क्या है, एक्शन प्लान क्या है, और क्या कोई ऐसी विधि है जो सच में काम करती हो। आज के इस वीडियो में कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, कोई हवाई ज्ञान नहीं। आज हम बात करेंगे गारंटीड एक्शन प्लान की। हाँ, गारंटीड मतलब अगर आपने इसे फॉलो किया, 100% किया, आज से अखंड ब्रह्मचर्य, 70-80% किया, कुछ महीनों में स्थिरता, 50% भी किया, ब्रेक नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस, और अगर बस शुरुआत कर दी, जीत तय है। और एक बात बिल्कुल क्लियर रखिए, अगर ये विधि नहीं अपनाई तो दुनिया की कोई भी विधि आपको ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि ये तरीका सरफेस लेवल नहीं, रूट लेवल पर काम करता है। माइंड, बॉडी, लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी। तो अगर आप सच में रीसेट चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य विधि, गारंटीड एक्शन प्लान, 3 चरण और जीवन भर की दिशा। ब्रह्मचर्य की प्रत्याभूत विधि के 3 चरण, 3 स्टेप्स ऑफ गारंटीड एक्शन प्लान। 1. सफाई कर्म, डीसेक्सुअलाइजेशन, वातावरण सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग एनवायरनमेंट, मन की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग माइंड, शरीर की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग बॉडी, हृदय की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग हार्ट, बुद्धि की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग इंटेलिजेंस, जीवन शैली की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग लाइफस्टाइल। 2. संकल्प धारण, टेकिंग वाव। 3. सुधार परीक्षण, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, सफाई कर्म, डीसेक्सुअलाइजेशन। ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती यही होती है, हर बार गिरने के बाद गुस्से, शर्म और घृणा में एक नया संकल्प ले लेना। बस अब आखिरी बार था, अब कभी नहीं करूंगा, पक्का। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही गलती, फिर वही टूटन, और फिर वही सवाल, मैं बार बार क्यों हार जाता हूं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्यों नहीं होगी गलती? हर बार से अलग। आप इस बार कर ही क्या रहे हो? हर बार वही बीज बोते हो और उम्मीद करते हो कि इस बार फल बदल जाएगा। नीम की निमोली बोकर आम या चीकू की उम्मीद करना कितना एब्सर्ड है ना? ठीक वही आप जीवन में कर रहे हो। अगर मन वही है, बुद्धि वही है, शरीर वही है, मोबाइल वही है, कंटेंट वही है, संगत वही है, लाइफस्टाइल वही है, तो परिणाम कैसे बदलेगा? इसलिए अब नहीं, इस बार नहीं, इस बार हम वही गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार हम संकल्प से पहले सफाई करेंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल ट्रूथ समझ लीजिए, इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों की ओर खींचना। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये नेचर है। जैसे आग के सामने घी रखोगे तो घी पिघलेगा ही, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना, घी का स्वभाव है पिघलना। कोई मोरल फेलियर नहीं, बस प्रकृति का नियम। उसी तरह कामुक चित्र, उत्तेजक शब्द, गलत संगत, सेक्सुअलाइज्ड रील्स, फैंटेसी, लेट नाइट स्क्रोलिंग, इनके सानिध्य में रहकर इंद्रियां उत्तेजित होंगी ही। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सोचना कि मैं सब देखूंगा, सब सुनूंगा, सबके बीच रहूंगा और फिर भी ब्रह्मचर्य रख लूंगा, ये साधना नहीं, ये मूर्खता है। इसीलिए स्वयं श्री भगवान कहते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को जीतना आसान नहीं है। इसलिए इंद्रिय संयम का सबसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल उपाय यही है, ऐसी परिस्थितियों से ही दूर रहो जहां सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही न पड़े। दी सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल इज टू अवॉइड द एनवायरनमेंट्स दैट रिक्वायर इट। इसलिए इस बार हम सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे। वातावरण सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग एनवायरनमेंट, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट टू कंट्रोल योरसेल्फ। सबसे पहले ये समझ लो, आप जैसा वातावरण बनाते हो, आप वैसा ही बनते हो। आप जिन जगहों पर जितना समय बिताते हो और जिन साधनों के साथ रहते हो, वही आपका एनवायरनमेंट है।
और अगर वही एनवायरनमेंट आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करता है, तो फिर आत्मनियंत्रण की उम्मीद रखना। खुद से झूठ बोलना है, इसलिए नियम बिल्कुल क्लियर है। जो चीज आपको गिराती है, उसे जड़ से हटाओ। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक, कक्ष सफाई, रूम क्लेंजिंग। आपका कमरा आपके मन का मिरर होता है। अगर कमरे में उत्तेजक पोस्टर, फैशन मैगजीन, भोग विषयक किताबें या फैंसी बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो उन्हें अभी हटाओ। दूसरी सबसे बड़ी गलती, रात में कमरे में कुंडी लगाना। इस आदत को छोड़ो, और अगर हो सके तो कुंडी ही निकलवा दो। क्यों? क्योंकि जो काम कोई देख ले तो शर्माए, वो काम धीरे धीरे अपने आप छूटने लगता है। अकेले कमरे में रहने की आदत छोड़ो। पढ़ाई, काम, मोबाइल सब सबके सामने करो। हॉल में, आंगन में या परिवार के पास बैठकर। 2, बाथरूम सफाई, बाथरूम डिसिप्लिन। बाथरूम में मोबाइल सीधा रिलैप्स का रास्ता, इसलिए नियम सिंपल है, कभी भी मोबाइल लेकर बाथरूम न जाए। बाथरूम की कुंडी लगाने की आदत भी छोड़े। पूरी तरह नग्न होकर न नहाए। हमेशा गमछा या तौलिया पहनकर नहाए। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन यही माइक्रो डिसिप्लिन बड़ी जीत दिलाता है। 3, ऑफिस बटा स्टडी प्लेस सफाई। जहां आप पढ़ते हो या काम करते हो, वहां अकेले रहने से बचो। कुंडी लगाने की आदत छोड़ो। ऑफिस या स्टडी बाथरूम में मोबाइल न ले जाओ। अकेलापन प्लस स्क्रीन खतरा, ये फॉर्मूला याद रखो। 4, मोबाइल सफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब सबसे सेंसिटिव लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, मोबाइल। अगर ब्रह्मचर्य टूटता है, तो 90% मामलों में यहीं से शुरू होता है। इसलिए बिना बहाने सभी उत्तेजक फोटो, वीडियो, गेम्स, वीपीएन ऐप्स, थोड़ा सा एरोटिक कंटेंट, सब कुछ डिलीट। अब सोशल मीडिया, सिर्फ वही ऐप्स रखो जो पढ़ाई, करियर या काम के लिए जरूरी हों। अगर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक आपका समय, ध्यान और ऊर्जा चूस रहे हैं, डिलीट। नो डिस्कशन सोशल मीडिया पर। सिर्फ उन्हें फॉलो करो जो तुम्हें पर्सनली जानते हों या तुम्हारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक उन्नति में मदद करें। सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, सिंगर्स, मेम पेजेस, एंटरटेनमेंट रील्स, अनफॉलो ऑल। एक पूरा दिन निकालो और मोबाइल को इतना सिंपल, क्लीन, बोरिंग बना दो कि बिना वजह खोलने का मन ही न करे। याद रखो, आप मोबाइल के मालिक हो, मोबाइल आपका मालिक नहीं। अगर फिर भी कंट्रोल न बने, साधारण कीपैड फोन ले लो। जरूरत का काम माता पिता के फोन या कंप्यूटर से कर लो। डरो मत, जीवन फिर भी चलेगा। जितना बड़ा त्याग, उतना बड़ा फल। 5, कंप्यूटर सफाई। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनमें कहीं भी पोर्न, एरोटिक वीडियोस, गेम्स, उत्तेजक सामग्री, सब डिलीट। ब्राउजर की हिस्ट्री, बुकमार्क्स सब साफ करो। कंप्यूटर हमेशा सबके सामने इस्तेमाल करो, अकेले कमरे में नहीं। 6, टीवी सफाई। अगर आपके कंट्रोल में है, टीवी ही घर से निकाल दो। अगर ये संभव नहीं, सेट टॉप बॉक्स हटा दो, चैनल्स बंद कर दो और टीवी की जगह एक अच्छी पुस्तक अलमारी रखो। याद रखो, आप सिर्फ अपना नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी बना रहे हो। सच ये है, अगर एनवायरनमेंट क्लीन हो गया, तो ब्रह्मचर्य अपने आप आसान हो जाएगा। अब अगला स्टेप होगा मन की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग माइंड। मन की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग माइंड। जैसे हमने बाहर के वातावरण को बदलकर बाहरी ट्रिगर्स हटाए, अब बारी है अंदर चल रही आदतों और प्रतिक्रियाओं को बदलने की। क्योंकि सच ये है, ब्रह्मचर्य बाहर से नहीं, मन से टूटता है। और अगर मन साफ हो गया, तो बाहरी चीजें अपने आप पावरलेस हो जाती है। मोबाइल की आदत, डिजिटल डिटॉक्स फॉर माइंड। एक बात सीधी समझ लो, जब तक मोबाइल तुम्हारे जीवन का केंद्र बना रहेगा, तब तक तुम अपने जीवन के मालिक नहीं बन पाओगे। आज अधिकतर लोगों का ध्यान, ऊर्जा, समय, इच्छाएं, सब कुछ मोबाइल कंट्रोल कर रहा है। अब इसे उलटना है। क्या करना है? मोबाइल की 90% नोटिफिकेशंस बंद कर दो, खासकर सोशल मीडिया की। जो ऐप्स
सिर्फ समय खींचते हैं। डिलीट, पढ़ते समय, लिखते समय, जरूरी काम करते समय और सोते समय। एयरप्लेन मोड, मोबाइल इस्तेमाल करने का नियम लो। सिर्फ खड़े होकर, बैठकर या लेटकर नहीं। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कोई घंटों स्क्रॉल नहीं करता। हर समय मोबाइल जेब में रखना बंद करो। ये ऊर्जा और एकाग्रता दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई काम कर रहे हो, मोबाइल को दृष्टि से दूर रखो। अपने बैग में हमेशा भगवद गीता या एक अच्छी पुस्तक रखो। बस ट्रेन या खाली समय में पढ़ने की आदत डालो। धीरे धीरे मोबाइल का नशा खुद टूटने लगेगा। आलस्य की आदत, लेज़ीनेस डिटॉक्स। आज की सबसे बड़ी समस्या सस्ते सुख, गेम्स, मूवीज, फास्ट फूड, नशा, खा पीकर पड़े रहना। इनसे मिलने वाला सुख आपको कमजोर बनाता है। इसलिए इन सस्ते सुखों से घृणा करना सीखो। अपने आप को फिर से संघर्ष में आनंद लेना सिखाओ। कठिन कामों को पूरा करने में गर्व महसूस करो। दिनचर्या बनाओ। याद रखो, आधी जीत तैयारी में ही होती है। हर दिन का एक सिंपल स्केड्यूल बनाओ और ऐसे शौक पालो जो तुम्हें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाए। जैसे खेती, व्यापार, कौशल सीखना, समाज सेवा, शास्त्र पठन, धर्म प्रचार, बच्चों को पढ़ाना, संगीत और कंटेंट की सफाई। जो तुम सुनते हो वही तुम बनते हो। मॉडर्न, राजासिक, टमासिक म्यूजिक छोड़ो। उसकी जगह संतवाणी, सत्संग, अच्छे पॉडकास्ट्स, भजन, कीर्तन, यथार्थ और प्रेरक गीत। शायद अभी अच्छा न लगे, पर इसका असर सीधे चेतना पर पड़ता है। अर्जिस को कैसे सहन करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम सीधे बात। इच्छा आना समस्या नहीं है, इच्छा के पीछे भागना समस्या है। अब ट्रेनिंग ऐसे शुरू करो। स्टेप 1, छोटी इच्छाओं से शुरू करो। खुजली आए, मत खुजाओ, ध्यान दूसरी जगह लगाओ। स्टेप 2, बोलने की इच्छा। कुछ बोलने से पहले पूछो, क्या जरूरी है? क्या इससे कुछ अच्छा होगा? न बोलूं तो क्या नुकसान होगा? स्टेप 3, मौन अभ्यास। समय पर मौन व्रत रखो। स्टेप 4, भूख नियंत्रण। 2 भोजन के बीच कुछ भी मत खाओ। चबाने वाली चीजें छोड़ो। 5 से 6 घंटे का गैप रखो। जब तुम इन बेसिक अर्जेस को सहन करना सीख जाओगे, कामुक इच्छाएं भी संभलने लगेंगी। सेक्सुअल अर्जेस को समझो, उनसे लड़ो मत। अधिकतर बार सेक्सुअल अर्जेस कोई पाप नहीं, वो सिर्फ ऊर्जा की तरंग होती है। मतलब बैटरी फुल है। अब सवाल है, इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर रहे हो? हम क्या करते हैं? पोर्न, हस्तमैथुन, फैंटेसी और 5 सेकंड में पूरी ऊर्जा बर्बाद। कभी भी 5 सेकंड के सस्ते सुख के लिए अपनी जीवन ऊर्जा मत गिराओ। अर जाए तो तुरंत क्या करें? एग्जैक्ट प्रोटोकॉल। विज्ञान भैरव तंत्र में शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, इच्छा आए तो उसे न अच्छा जानो न बुरा। अच्छा जानोगे इच्छा बढ़ेगी, बुरा जानोगे घृणा और कमजोरी आएगी। बस इतना जानो, ये एक ऊर्जातरंग है, ये चली जाएगी। फिर 1 गहरी सांस लो, 2 थोड़ी देर रोको, 3 धीरे छोड़ो। ऐसा 11 बार करो। ऊर्जा फिर से पूरे शरीर में फैल जाएगी और तुम उसे सही दिशा में उपयोग कर पाओगे। याद रखो, मन साफ हो गया तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। अगला चरण होगा शरीर की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग बॉडी। शरीर की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग बॉडी। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात। सालों के वीर्यनाश से शरीर की हर इंद्रिय में तामसिकता जम जाती है, और जब तक ये तामसिकता पूरी तरह साफ नहीं होती, ब्रह्मचर्य भारी लगता है, संयम असंभव लगता है, मन बार बार हार जाता है। लेकिन जैसे ही शरीर साफ होता है, ब्रह्मचर्य सरल लगने लगता है, इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती है, आत्मबल अपने आप बढ़ता है। इस शरीर सफाई के 3 अनिवार्य चरण हैं। 1, शारीरिक श्रम, फिजिकल हार्डवर्क। सीधा नियम समझ लो, थका हुआ शरीर भोग नहीं मांगता, इसलिए रोज शरीर से सच में श्रम कराओ। पसीना बहाओ, सांस तेज हो, मांसपेशियां जलें। क्या कर सकते हो? इनमें से कम एक को जीवन का हिस्सा बनाओ।
अखाड़ा, जिम, कैलिस्थेनिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, योग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, शूटिंग और अपने आसपास के पुरुषों को जोड़ो। हेल्दी कंपटीशन प्लस भाईचारा। जो आनंद शारीरिक संघर्ष में है वो किसी स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। कम से कम एक लड़ने की कला जरूर सीखो। अपने शरीर को शस्त्र जैसा कठोर बनाओ। और याद रखो, शरीर को आलस्य प्रेरित आराम नहीं, श्रम प्रेरित विश्राम दो। ठंडा स्नान, रोज ठंडे पानी से नहाओ। सुबह 1 मिनट भी काफी है। ये 1 मिनट तुम्हारे मन और शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। 2 मिताहार, कंट्रोल्ड कॉन्शियस ईटिंग। शरीर का स्वास्थ्य सीधे जुड़ा है पाचन तंत्र से। अगर पेट बिगड़ा तो मन भी बिगड़ेगा। क्या खाओ? शुद्ध, सात्विक, प्राकृतिक भोजन। देसी गाय का दूध और घी, नारियल पानी, शुद्ध देशी शहद। क्या छोड़ो? फास्ट फूड, तला भुना, ज्यादा मसालेदार, भारी, चटपटा भोजन। क्योंकि जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। 3 प्राकृतिक जीवन, रिटर्न टू नेचर। हम प्रकृति से कटे और कामुक हो गए, इसलिए रोज कम से कम 1 घंटा धूप लो। नंगे पांव घास और मिट्टी पर चलो। गाय, घोड़े, पक्षियों जैसे जीवों के आसपास समय बिताओ। अगर कर सको गौ सेवा, पशु सेवा, घुड़सवारी तो और भी उत्तम। डर का सामना करो। सबसे जरूरी बात, अपने डर से भागो मत। हर दिन कोई न कोई कठिन काम जानबूझकर करो, क्योंकि पुरुष बने ही हैं कठिनाइयों को जीतने के लिए, न कि स्क्रीन पर नग्नता देखकर। ऊर्जा बहाने के लिए वीर्य ऊर्जा, इसे समझो। अगर तुम ऊर्जा को ऊर्जावस्था में उपयोग नहीं करोगे तो वो बीजावस्था में जाकर नष्ट हो ही जाएगी। अब एक उदाहरण समझो। मान लो परमात्मा तुम्हारे पिता है। वो रोज तुम्हारे खाते में 10,000 रुपये जमा करते हैं। शर्त, उपयोग करोगे कल ज्यादा मिलेगा, उपयोग नहीं करोगे नाली में बह जाएगा। अब सोचो, व्यापार बनाओगे, जीवन बनाओगे, या रोज नाली में बहाकर खुद को खाली कर दोगे? वीर्य बैंक बैलेंस, पोन, हस्तमैथुन नाली। अब फैसला तुम्हारा है। बड़ा सच, ब्रह्मचर्य कोई अलग थलग अभ्यास नहीं है, ये पूरे जीवन के परिवर्तन का हिस्सा है। तुम्हें सस्ते, त्वरित सुख से चेतना उठाकर उच्च, स्थायी सुख की ओर जाना होगा। इसके लिए विचार शैली बदलनी होगी, जीवन शैली बदलनी होगी। इंद्रिय संयम का मूल रहस्य जिह्वा। भक्तदास वामन के प्रश्नोत्तर में कहा गया, निकम्मा कौन? पेटू। महापुरुष कैसे बने? मन को वश में करके। मन कैसे वश में हो? कम खाने से। कम खाना कैसे आए? आहार धीरे धीरे घटाने से। आहार कैसे घटे? सादा, प्राकृतिक भोजन से। सादा भोजन प्रिय कैसे लगे? सिर्फ भूख में खाने से, हर निवाला चबाकर खाने से। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। डॉक्टर हर्न कहते हैं, मनुष्य जितना खाता है उसका 1/3 भी नहीं पचा पाता। बाकी भोजन शरीर को विषैला बनाता है। और कम, सादा, सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति सहज ही ब्रह्मचर्य धारण कर सकता है और 100 वर्ष तक स्वस्थ जी सकता है। अंतिम सत्य, सात्विक भोजन शांत रस, सैटिस्फैक्शन। राजसिक भोजन उत्तेजना, पैशन। तामसिक भोजन काम और क्रोध, लस्ट, एंगर। इसलिए समस्त इंद्रिय संयम जिह्वा से शुरू होता है। जो जिह्वा जीत लेता है वो मन और इंद्रिया दोनों जीत लेता है, और उसके लिए ब्रह्मचर्य सबसे सरल हो जाता है। अगला चरण होगा बुद्धि की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग इंटेलिजेंस। बुद्धि की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग इंटेलिजेंस। एक ईमानदार सवाल, हमें किसने सिखाया कि जीवन का परम सुख संभोग में है? बचपन से मूवीज, सोशल मीडिया, मॉडर्न किताबें और खुद हमारा समाज, सबने मिलकर हमारी बुद्धि में ये जहर भर दिया कि अगर सेक्स नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है। यही सबसे बड़ी बुद्धिगत गड़बड़ी है। जरा ठहर कर सोचो, जब साधुओं और शास्त्रों से सच का ज्ञान मिलता है तो एक सवाल उठता है, कामुक संभोग असल में है क्या? सीधी भाषा में, मलमूत्र के द्वारों का खेल।
जिस जगह गलती से छू जाए तो तुरंत हाथ धोते हैं, उसी जगह से हम परम सुख ढूंढ रहे हैं। यही माया है। माया का सबसे बड़ा जाल दिखाया जाता है। चेहरा, त्वचा, सजावट, परफ्यूम। और मिलता कहाँ से है? शरीर की सबसे अपवित्र जगहों से। जिस व्यक्ति को पाने के लिए तुम पागल हो, अगर उसी को उन द्वारों का उपयोग करते देख लो, घृणा हो जाएगी। फिर भी वही दृश्य, वही कल्पना, वही सपने, और हम खुश भी हो जाते हैं। यही माया की ताकत है। कुछ है ही नहीं इसमें, फिर भी लगता है सब कुछ इसी में है। और मान लो मिल भी गया तो क्या? कितनी देर का सुख? क्या मन शांत हुआ? क्या इच्छा हमेशा के लिए खत्म हुई? नहीं। मिलने के बाद थोड़ी देर का शून्य, फिर और ज्यादा चाह, फिर वही दौर। यही दूषित बुद्धि का लक्षण है। तो अब बुद्धि को साफ कैसे करें? एक ज्ञान का नियमित रिन्यूअल। इस ब्रह्मचर्य पुस्तक को हर महीने एक बार पढ़ो। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ लेने से बुद्धि स्थायी रूप से शुद्ध नहीं होती। बुद्धि हर दिन फिर से दूषित होती है। इसलिए बार बार पढ़ो, बार बार जांचो कौन से नियम निभ रहे हैं, कौन छूट रहे हैं। 2 शास्त्र अध्ययन, मिनिमम डेली डोज, रोज। गीता, भागवत, रामायण, योग वशिष्ठ, त्याग अध्याय। 1-2 श्लोक भी काफी है। यह बुद्धि का एंटीवायरस है। 3 साधु संग, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर संभव हो तो साधुओं के संग बैठो, नहीं हो सके तो यूट्यूब, पॉडकास्ट्स, प्रवचन। लेकिन परंपरागत, मर्यादित गुरु ही। 4 गलत संग का त्याग। कामुक, अमर्यादित, चरित्रहीन मित्र। या तो त्याग दो या दूरी बना लो। काम पड़े तो मदद करो, लेकिन बुद्धि में गंदगी भरने मत दो। 5 सही मित्र बनाओ। ऐसे मित्र संयमी, सम्मानीय, गुणवान, धर्मवान, संस्कारी। अगर नहीं मिलते, खुद ऐसे बनो और दूसरों को प्रेरित करो। फिर कभी मत कहना ऐसे लोग होते ही नहीं। 6 दृष्टि का शुद्धिकरण। पत्नी के अलावा हर स्त्री में मातृबुद्धि, नाम से नहीं, भाव से। अगर जरासी भी काम भावना आए, तुरंत माँ दुर्गा, माँ काली, माँ उमा का स्मरण करो और नमन कर लो। साथ अपने विचारों की जासूसी करो। अपने मन को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। समझो मन कैसे बार बार लुभाने की कोशिश करता है। फिर उसी के खेल में उसी को हराओ। अंतिम सत्य, सबसे जरूरी, याद रखो, ब्रह्मचर्य साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर ब्रह्मचर्य को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया तो वो बोझ बन जाएगा। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी ने कभी मैं ब्रह्मचारी हूं ऐसा नहीं जब किया। वो श्रीराम की भक्ति में इतने मग्न थे कि माया दूर से ही प्रणाम करके चली जाती थी। आधुनिक युग की सच्चाई। आज टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सड़कें, दुकानें, हर जगह कामुकता ठूंसी जा रही है। ऐसे समय में बुद्धि की रोज सफाई अनिवार्य है, वरना दूषित बुद्धि बड़ी आसानी से ब्रह्मचर्य का नाश कर देती है। अगला चरण होगा दिनचर्या की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग लाइफस्टाइल। दिनचर्या की सफाई, डीसेक्सुअलाइजिंग लाइफस्टाइल एक अनकंफर्टेबल लेकिन एब्सोल्यूट सच। ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य में इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी दिनचर्या उनके खिलाफ चल रही होती है। आप चाहो जितने संकल्प ले लो, ज्ञान सुन लो, वीडियो देख लो, अगर आपकी डेली रूटीन ब्रह्मचर्य के अनुकूल नहीं है तो आप हारते ही रहोगे। रूल नंबर 1, जिस ध्येय को आप गंभीरता से लेते हो, दिनचर्या उसी के अनुसार बनानी पड़ती है। फिर चाहे ध्येय हो धन, पद, शरीर, सफलता, अध्यात्म या अखंड ब्रह्मचर्य, रूटीन बदले बिना रिजल्ट नहीं बदलता। एक बात ध्यान से समझ लो, अगर तुमने अपनी दिनचर्या खुद नहीं बनाई तो कोई और बना देगा। बॉस, परिवार, समाज, स्कूल बटा कॉलेज, या फिर अंत में तुम्हारी इंद्रियां और इच्छाएं। और तब कभी उठने का समय तय नहीं, कभी सोने का,
कभी खाने का, कभी काम का, बस मन जहाँ खींचे वही दौड़ते रहोगे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य कर पाऊंगा या नहीं। असली सवाल है, क्या मेरी दिनचर्या ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करती है या सैबोटेज करती है? तो सही दिनचर्या कौन सी है? सीधा जवाब, वैदिक दिनचर्या। एक ऐसी दिनचर्या जो मन को स्थिर करे, शरीर को शुद्ध रखे, इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और जीवन को एक दिशा दे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रभातचर्या, साधनाचर्या, कार्यचर्या, रात्रिचर्या, सब कुछ स्पष्ट नियमों के साथ। इसलिए हमने पूरी पुस्तक लिखी, वैदिक दिनचर्या, जिसे अगर तुम पढ़ोगे, समझोगे और ईमानदारी से अपनाओगे तो सिर्फ दिनचर्या बदलने से ही ब्रह्मचर्य 80-90% अपने आप स्थिर हो जाएगा। ध्यान रखो, आपकी दिनचर्या को निभाने की क्षमता ही सीधे तय करती है आपकी ब्रह्मचर्य निभाने की क्षमता। अगर तुम रोज तय समय पर उठना सीख गए, तय समय पर खाना, तय समय पर काम, तय समय पर सोना, तो समझ लो तुम ब्रह्मचर्य के योग्य बन चुके हो। अंतिम बात, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारे पास ये पुस्तक है, आज से ही पालन शुरू करो। और अगर नहीं है, आज ही वेजुकेशन.वर्ल्ड या वेजुकेशन ऐप से वैदिक दिनचर्या प्राप्त करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लेता है, और जो इंद्रियों को जीत लेता है, वही ब्रह्मचर्य को जीतता है। 2 संकल्प धारण, टेकिंग वाव। अब एक जरूरी बात साफ समझ लो, जब तक जीवन से कामुकता की सफाई नहीं होती, संकल्प लेना सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन होता है। और बार बार टूटा हुआ संकल्प आपको मजबूत नहीं, कमजोर बनाता है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, हर बार गिरने के बाद बोलते हैं, अब आखिरी बार था, अब पक्का नहीं करूंगा, इस बार सच में बदल जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम बदला ही नहीं, बस भावुक होकर प्रॉमिस कर लिया। और हर बार प्रॉमिस टूटने पर संकल्प शक्ति घटती है, आत्मविश्वास गिरता है और अगली बार खुद पर भरोसा और कम हो जाता है। पहले समझो, संकल्प क्या होता है? संकल्प कोई कैजुअल प्रॉमिस नहीं, किसी कार्य के लिए लिया गया दृढ़, गंभीर और जिम्मेदार निर्णय, जिसे आप जीवन से जोड़ते हो। संकल्प ये दिखाता है कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं सच में सीरियस हूं। संकल्प क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि बिना संकल्प काम टलता रहता है, बिना संकल्प डिसिप्लिन नहीं आता, बिना संकल्प लाइफ ड्रिफ्ट में चली जाती है। संकल्प सीरियसनेस का प्रमाण। लेकिन संकल्प लेने के नियम है रूल नंबर 1। संकल्प हमेशा किसी साक्षी में लो, ऐसे किसी के सामने जिसे तुम सच में मानते हो, जिससे कुछ छुपाते नहीं हो। कोई व्यक्ति न हो तो अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, गुरु, इष्ट या भगवान, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम सच में उनकी उपस्थिति पर विश्वास करते हो। क्योंकि संकल्प तोड़ना अपने ही समर्पण का अपमान। रूल नंबर 2, प्राण जाए, संकल्प न जाए। ये लाइन ड्रामेटिक नहीं, फाउंडेशनल ट्रूथ है। इतिहास में ऋषि, ब्रह्मचारी, पतिव्रता, साधक, सबकी शक्ति उनके संकल्प से आई। संकल्प टूटते ही वाणी कमजोर, मन कमजोर, आत्मबल कमजोर। इसलिए बिना समझे कभी संकल्प मत लो। रूल नंबर 3, केवल उसी चीज का संकल्प लो जो तुम्हारे डायरेक्ट कंट्रोल में हो। यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ये संकल्प मत लो, अब वीर्य नहीं गिरेगा, अब कभी गलत विचार नहीं आएगा, मैं रोज 3 बजे उठूंगा, जब लाइफस्टाइल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभी तुम्हारे सीधे नियंत्रण में नहीं है। और ऐसे संकल्प टूटते ही टूटते हैं। तो किस चीज का संकल्प लो? उन एक्शंस का जो तुम्हारे डायरेक्ट कंट्रोल में हो और एनवायरनमेंट को बदल दे। जैसे 1, मैं आज के बाद घर में अकेला नहीं बैठूंगा। 2, मैं बाथरूम में मोबाइल नहीं ले जाऊंगा। 3, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। 4, 9 बजे तक सो जाऊंगा। 5, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़कर 20 मिनट शरीर चलाऊंगा। ये छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हीं से ब्रह्मचर्य टिकता है। संकल्प तोड़ने का परिणाम। हर बार जब संकल्प टूटता है, संकल्प शक्ति घटती है, आत्मविश्वास गिरता है, अगला संकल्प और मुश्किल हो जाता है।
अंत में इंसान खुद पर से भरोसा खो देता है और फिर जीवन के छोटे निर्णय भी पूरे नहीं हो पाते। संकल्प निभाने का परिणाम। हर बार जब संकल्प निभता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, बड़े संकल्प आसान लगने लगते हैं, मन डिसिप्लिन बनता है और एक समय बाद कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। फाइनल ट्रूथ। संकल्प कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग टूल है। इसलिए धीरे शुरू करो, छोटे संकल्प लो, उन्हें प्राण समान निभाओ और संकल्प शक्ति को अखंड बनाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति मजबूत है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। 3 सुधार परीक्षण। ट्रैकिंग प्रोग्रेस। सफाई कर ली, संकल्प ले लिया। अब जो सबसे ज्यादा लोग स्किप कर देते हैं, वही सबसे जरूरी स्टेप है। सुधार परीक्षण, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। खासकर तब जब आप ब्रह्मचर्य की यात्रा की शुरुआत में हो। एक हर्ष ट्रूथ। अगर आप शुरुआत में अपने सुधार को ट्रैक नहीं करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब वापस उसी पुरानी आदत में फिसल गए। और फिर एक दिन अचानक समझ आता है, पता नहीं कब सब बिगड़ गया। इसलिए ब्लाइंड फेथ नहीं, डेली ट्रैकिंग। पहले ये समझ लो किसका परीक्षण बेकार है। ये सवाल पूछना पूरी तरह वेस्ट है। कितने दिन से फोन नहीं देखा? कितने दिन से हस्तमैथुन नहीं किया? कितने दिन से नशा नहीं किया? क्यों? क्योंकि इससे या तो अहंकार बढ़ता है या फिर डर और गिल्ट, और ये दोनों ही ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गोल्डन रूल। जो नहीं करना है उसका ट्रैक मत रखो, जो करना है उसी का ट्रैक रखो। सिंपल। तो फिर ट्रैक किसका रखें? स्टेप 8 एमी एक्शंस प्रोग्रेस। जो काम सिर्फ एक बार करने हैं, इनका रोज हिसाब नहीं, एक बार पूरा होने का चेक चाहिए। घर में ये 3 चीजें निकालो, और नाटक नहीं, सच में निकालो। उत्तेजक फोटो बटा पोस्टर, उत्तेजक मैगजीन बटा न्यूज़पेपर, उत्तेजक पुस्तक या साप्ताहिक। अगर हाथ लगे हैं तो जला 2 बटा फाड़ 2 बटा बाहर फेंक दो। फोन, कंप्यूटर, टीवी से ये 3 चीजें हटाओ। उत्तेजक फोटो, वीडियो, फोन, गेम्स, ऐसी वेबसाइट की हिस्ट्री और बुकमार्क। स्नैपचैट, टिकटॉक, वीपीएन जैसे बेकार ऐप्स, कभी जरूरत पड़ जाएगी। ये झूठ आज ही पकड़ लो। सोशल मीडिया से 3 तरह के लोगों को अनफॉलो करो। मॉडर्न सेलिब्रिटी, मॉडल, गायक कलाकार, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, एंटरटेनर्स, मेम और टाइम वेस्ट पेज। सिर्फ इन्हें रखो। परिवार, सच्चे मित्र, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाते हों। ये 3 चीजें पूरी तरह बंद करो। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन 90% बिल्कुल यूजलेस होती है, बिना जरूरत इंटरनेट। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, और सुबह साधना बटा व्यायाम से पहले भी नहीं। ये 3 चीजें रिप्लेस करो। खाली छोड़ोगे तो रिलैप्स पक्का है। स्क्रॉल बुक स्क्रॉल, गीता या कोई अच्छी पुस्तक हमेशा बैग में रखो। म्यूजिक सत्संग बटा नॉलेज, पॉडकास्ट बटा भजन। पर्सनल कंप्यूटर बेडरूम से निकालकर घर के मेन रूम में। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग का मतलब खुद को गिल्ट में डालना नहीं है। ट्रैकिंग का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस प्लस कोर्स करेक्शन। जो काम एक बार करना था, वो हो गया या नहीं? बस इतना ही। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ब्रह्मचर्य की नाव में जब तक छिद्र रहेंगे, हमारी कामेच्छाएं खारा पानी की तरह नाव में भरती रहेंगी और अंत में हम इच्छाओं और दुखों के सागर में डूब जाएंगे? ये सागर पार करने की एकमात्र नाव है ब्रह्मचर्य। लेकिन इस नाव में जो छिद्र है, पोर्न, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, विवाहेतर संबंध, वैश्यावृत्ति, विवाह व्यभिचार, इन्हें बंद करना ही सबसे जरूरी है। और इसके लिए गारंटीड एक्शन प्लान है, जिसे अपनाकर आप 100% अखंड ब्रह्मचर्य पा सकते हैं। 3 चरणों का ब्रह्मचर्य योजना। एक सफाई कर्म, डीसेक्सुअलाइजेशन। वातावरण सफाई, कमरे, बाथरूम, ऑफिस, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, सभी उत्तेजक चीजें हटाए। मन की सफाई, मोबाइल नोटिफिकेशन, आलस्य, मूर्ख सुख, त्वरित इच्छाओं पर नियंत्रण। शरीर की सफाई, शारीरिक श्रम, मिताहार, प्राकृतिक जीवन। दिनचर्या की सफाई, वैदिक दिनचर्या अपनाएं, स्क्रीन टाइम कम करें, सत्संग और ज्ञानपरक गतिविधियों को बढ़ाएं।
2 संकल्प धारण, टेकिंग वाव। एक बार दृढ़ संकल्प ले कि आप अपने मन, शरीर और जीवन को लस्ट प्रूफ बनाएंगे। सस्ते सुखों के बजाय ऊर्जा का सही उपयोग सीखें। 3 सुधार परीक्षण, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। 1 टाइम एक्शंस, उत्तेजक फोटो, वीडियो, पोस्टर, मैगजीन, ऐप्स हटा दो। डेली एक्शंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बुक स्क्रॉल, म्यूजिक, भजन, पॉडकास्ट, पीसी मेन रूम में। वीकली मंथली रिव्यू, बिना गिल्ट, सिर्फ अवेयरनेस प्लस कोर्स करेक्शन। ब्रह्मचर्य कोई सिर्फ व्रत नहीं बल्कि जीवन शैली है। बाहरी और आंतरिक दोनों वातावरण को लस्ट प्रूफ बनाना जरूरी। इंद्रियों की ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करें, न कि सस्ते सुखों में। सात्विक आहार प्लस कठिन शारीरिक श्रम प्लस ज्ञानपरक गतिविधियां, ब्रह्मचर्य की सफलता। सुधार परीक्षण केवल कर्म पर ध्यान देने के लिए, गिल्ट या ईगो के लिए नहीं। यदि आप चाहते हो कि ये ज्ञान आपके जीवन में बदलाव लाए, आज ही अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और वातावरण को डिटॉक्स करें। गारंटीड एक्शन प्लान को अपनाएं और अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें अगर आपको लगा कि ये आपके दोस्तों को भी मदद करेगा। और ऐसे ज्ञानपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।